नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त व्यास जी। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल व्यास जी एस्ट्रोलॉजी में। यह चैनल आपको भिन्न भिन्न प्रकार से दुख में से सुख तरफ, अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयत्न हर बार करती है। कौन ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में समस्या नहीं है? किसी को धन की समस्या है, किसी को संतान की समस्या है, वही किसी को व्यापार की समस्या है, किसी के घर में पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहे होते हैं, परिवार के बीच अनबन चल रही होती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में समस्या ना हो। समस्या होना यह गलत नहीं है। मनुष्य का अवतार हमने लिया है, हमारे जीवन में समस्याएं होती ही है और रहेगी। यह दौर चलेगा। मुश्किल तब हो जाती है जब उसका हल ना हो, समाधान ना हो। तो ऐसा भी नहीं है कि समस्या है लेकिन उसका समाधान नहीं है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हर जगह पर सभी समस्याओं का हल दिया हुआ है। यह बात अलग है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन वहां तक पहुंचाने में आपकी मदद करती है यह YouTube चैनल व्यास जी एस्ट्रोलॉजी। तो हो सके तो व्यास जी एस्ट्रोलॉजी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन निश्चित दबाइए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही उपाय हम देते रहे और आपके जीवन में से हर समस्या का समाधान हम घर बैठे करते रहे। हमारा उद्देश्य ही यह है कि हर मनुष्य के जीवन में से थोड़े बहुत प्रतिशत पर हम दुख को कम कर सके, तो हमारी यह मेहनत बहुत ही रंग लाएगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगे, हमारी चैनल का कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके प्रश्नों से ही हमारे आने वाले वीडियो का विषय मिलता रहता है। कई मित्रों ने पूछा है कि ऐसा कोई उपाय है जिससे हम आर्थिक तौर पर वृद्धि कर सके। और फिलहाल यह लॉकडाउन, उसके बाद यह कोरोना, उसके बाद बहुत कुछ अभी आगे देखने को मिलने वाला है। यह तो हमने 2019 के मार्च या अप्रैल महीने में ही बता दिया था। आप चेक कर सकते हो, ऊपर मैं आई बटन पर वह वीडियो दे देता हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। शायद गुजराती में होगा। तो उस समय ही हमने बता दिया था कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियली उस समय पर स्टेप लिया, वह लोग आगे दिक्कत उनको कम होगी, लेकिन नहीं लिया तो उसके लिए हम आज एक बहुत ही सरल सा उपाय लेकर आए हैं, जो हर व्यक्ति कर सकता है, हर घर में हो सकता है। और यह करने से यकीन मानो कि आपके जीवन में आर्थिक समस्या कभी नहीं रहेगी। आपको कभी कहां पर किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धन आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। ऐसा मान लीजिए कि बरस पड़ेगा, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, प्यार से और भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर आपको यह प्रयोग करना होगा। प्रयोग बहुत सरल है। प्रयोग है तुलसी जी का। जी हाँ मित्रों, तुलसी जी एक ऐसा पौधा जिसे आयुर्वेद में और हमारे शास्त्रों में दोनों जगह पर उसका उचित महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में देखा जाए तो सर्दी, जुकाम, खांसी हो और अगर हम तुलसी का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो वह थोड़े ही समय में हमें इस समस्या से दूर करता है। साथ में कुछ ना भी हो, लेकिन हम शरीर को शुद्ध रखने के लिए, सात्विक रखने के लिए तुलसी का काढ़ा सुबह एवं शाम को पीते हैं, तो उससे हमारे जीवन में कभी रोग का प्रवेश नहीं हो सकता। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। यही तुलसी, उसके पौधे को हम पीस कर अगर हम अपने ललाट पर उसका तिलक लगाए तो उससे हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। यह भी हमारे शास्त्र में बताया गया है।
भगवान कृष्ण चंदन का तिलक तो करते ही थे, लेकिन चंदन के साथ तुलसी जी का भी मिश्रण होता था। तो तुलसी जी का तिलक लगाने से भाग्य में वृद्धि होती है। यही तुलसी अगर शास्त्र में देखा जाए तो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। भगवान के विष्णु के मंदिर में तुलसी भोग के समय पर दी जाती है। तुलसी दल का जल भक्तों को अर्पण किया जाता है, भगवान विष्णु को अर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को आप कोई भी चीज अर्पण कर लो, लेकिन उस पर अगर एक तुलसी का पौधा न हो तो भगवान उस चीज को ग्रहण नहीं करते। लेकिन सिर्फ तुलसी का पौधा अर्पण कर लीजिए, भाव से भगवान वह ग्रहण कर लेते हैं। और गुजरात में डाकोर में तो एक ऐसा प्रसंग भी बना है। वहाँ का डाकोर धाम का एक भक्त हुआ करता था, बोडाना। तो उसने ये मन्नत रखी थी कि हर महीने में पूर्णिमा के दिन मैं द्वारका जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। अवस्था कमजोर हुई, आयु उसकी कमजोर होने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। उस समय पर व्यवस्थाएं बहुत नहीं थी। वो अपना साधन लेके जाता था, बैलगाड़ी थी उसके पास, वह लेके जाता था। बैलगाड़ी का बैल भी अब तो वृद्ध हो चुका था, वह भी नहीं चल सकता था। यह बोडाना था, वो भी नहीं चल सकता था। तो एक बार बोडाना ने अंतिम बार जब भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में गया और प्रार्थना की कि यह मैं अंतिम बार आ रहा हूँ, पता नहीं आगे आ पाऊंगा या नहीं, यह मेरा अंतिम दर्शन होगा शायद, इसके बाद मेरी शक्ति नहीं है। अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मेरे साथ आ जाइए। और उस समय में ऐसा कहते हैं कि उस समय में बोडाना के उस बैलगाड़ी में बैठकर भगवान आए। बोडाना तो सो गया था, लेकिन जब उठा तो सुबह में डाकोर के द्वार पर खड़ा था। डंकपुर उस समय में उस डाकोर का नाम था। डंकपुर के द्वार पर खड़ा था और देखा कि यह चमत्कार हुआ कैसे। उसे पता चल गया कि भगवान मेरे साथ आ गए हैं। द्वारका मंदिर में जो पुजारी थे उन लोगों को पता चला कि यहाँ से भगवान नहीं है, यहाँ पर भगवान नहीं है। उन लोगों ने सोचा कि कहाँ गए होंगे। पता चला कि डाकोर में भगवान आ चुके हैं। डाकोर में गोमती नदी में भगवान छुप गए थे। सब लोगों ने ढूंढा भगवान को, भगवान की मूर्ति को ढूंढा, लेकिन मिले नहीं। फिर भगवान की मूर्ति बहुत ढूंढने के बाद मिल गई। तब बोडाना के पास सब लोग बैठे और कहा कि तुझे क्या रखना है? बोले कि मुझे भगवान चाहिए। तो द्वारका मंदिर में जो पुजारी थे उन लोगों ने कहा कि भगवान चाहिए तो भगवान की मूर्ति का जितना भार है उतना तुम हमें सोना दे दो, तब हम आपको भगवान देंगे। बोडाना ने कहा कि मेरे पास तो इतना सोना है नहीं, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ। और सही में वो बहुत गरीब था। तब उसकी पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से, भाव से नाक में पहनने वाली नथनी, जिसका समझ लीजिए कि वजन ही नहीं है, वही उसके पास थी। वो नथनी एक बाजू पर रखी और दूसरे बाजू पर भगवान की मूर्ति रखी। नथनी तुलसी के पौधे में रख कर रखी थी। आप यकीन नहीं मानोगे, उस समय भगवान तोल गए, माप गए और भगवान का वजन और उस नथनी का वजन एक समान हो गया। यह चमत्कार ही हो सकता है और आपके भाव से हो सकता है। देखिए, आप सच्चा भाव रखेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। आपके भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको फल देते हैं। तो सोचिए कि यह कर सकते हैं भगवान। भगवान सब कर सकते, समर्थ है। बस आपको यकीन होना चाहिए, आपको भाव होना चाहिए और आपके यकीन और भाव के बलबूते पर आपको फल मिलता है। तो यह सच्ची घटना है। आप अगर कभी डंकपुर या डाकोर जाओ तो वहां पर यह जो जिस तोलने पर भगवान तुले थे वह भी वहां पे उपलब्ध है, उसका भी दर्शन अवश्य करें। तो तुलसी का पौधा भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान के हर भोग में सत्यनारायण की कथा करवाते, वहां पर भी तुलसी का पौधा हम उपयोग करते हैं। उनके भोग में उनको चढ़ाते हैं। कई भक्त तो इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं
कि सोचते हैं कि आज हमें भगवान के ऊपर 1008 तुलसी के पत्ते चढ़ाने हैं, और वो चढ़ाते हैं। वही सत्यनारायण की सही पूजा है। सत्यनारायण की पूजा करवाओ और तुलसी दल का 1008 आप अनुष्ठान करके भगवान के ऊपर विष्णु सहस्त्र नामावली से न चढ़ाओ तो वह सत्यनारायण की कथा सार्थक नहीं होती, वह भगवान कभी नहीं स्वीकारते। तो अवश्य आप ये करिएगा। तो तुलसी पत्र तो भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का भी प्रतीक कहा जाता है। तुलसी पत्र अगर आप भगवान को अर्पण करते हो तो समझ लीजिए कि आपने माँ लक्ष्मी का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया है। तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। वृंदावन, वृंदा यानी कि तुलसी, तुलसी का जो वन था उसी को वृंदावन कहा जाता था, और उसी वन में भगवान ने अपनी लीलाएं की है। भगवान कृष्ण को, गोपाल को यह तुलसी दल बहुत प्रिय है। लक्ष्मी का प्रतीक कहा जाता है। हम हर साल तुलसी विवाह भी करते हैं। भगवान गोविंद के साथ तुलसी की शादी करवा के उसके बाद में हम मनुष्यों की शादी का प्रसंग शुरू होता है। देवहूति एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, जिसे हम देव दिवाली भी कहते हैं, उस समय तुलसी जी का विवाह भी हम गोविंद के साथ करवाते हैं। तो यही तुलसी का महत्व है। और भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर तुलसी जी का पौधा ना हो। लेकिन आज तक हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, उसे जल अर्पण करते हैं, धूप करते हैं, फिर भी उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। शायद हम कुछ गलती करते हैं। यह तुलसी का पौधा आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं बता रहा हूं उस प्रकार आपने प्रयोग किया तो यह तुलसी का पौधा आपको धन संपत्ति से इतना समृद्ध कर देगा कि आप सोचते रह जाओगे। आप यकीन नहीं मानोगे कि इसका क्या फल मिल सकता है। हम अकेले तुलसी जी की पूजा करते हैं, और यह बात ऐसी हुई कि आप पत्नी को तो सम्मान दे रहे हो, लेकिन पति का कोई स्थान ही आपने नहीं दिया। सब लक्ष्मी जी की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन विष्णु भगवान कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब बिना पति के कौन सी पत्नी ऐसी होगी कि जाएगी। मेरी बात को आप समझिए। अब मैं प्रयोग की बात कर रहा हूं तो उससे पहले आपको यह समझाना बहुत आवश्यक है कि तुलसी अकेले की पूजा नहीं की जाती। तुलसी जी के साथ में हमें एक केले का पौधा लगाना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है। कब लगाना है? तो केले का पौधा गुरुवार के दिन, गुरुवार की होरा में, गुरु की होरा में, बृहस्पति की होरा में आपको यह पौधा तुलसी जी के पास लगाना है। उसके लिए उचित दिशा अगर देखी जाए तो वास्तुशास्त्र यह कहता है कि तुलसी का पौधा ईशान कोने में होगा तो वह ज्यादा लाभ देगा एवं जल्दी वृद्धि पाएगा। ईशान कोने में आप तुलसी जी का पौधा एवं केले का पौधा लगा सकते हो। अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो आप कोई भी कोना उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर द्वार के पास आप उसे रख सकते हो। लेकिन तुलसी जी को अकेले मत रखें, उसके साथ केले का पौधा भी रखें। केला या फिर केले का पौधा वह भगवान विष्णु जी को तो प्रिय है ही, लेकिन बृहस्पति जी के लिए भी यह पौधा बहुत ही कारगर है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति जी को धन, वैभव, संतान एवं विवाह का प्रतिनिधित्व माना गया है। यानी कि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है या फिर वैवाहिक जीवन आपका ठीक तरह से नहीं चल रहा है तो यह केले का पौधा आपको बहुत ही शुभ परिणाम दे सकता है। साथ में धन संपत्ति के मामलों में भी गुरु महाराज को देखा जाता है। करियर में प्रोग्रेस करने के लिए भी गुरुदेव को देखा जाता है, बृहस्पति को देखा जाता है। विद्याभ्यास में या फिर संतान में भी गुरु महाराज ही हमें मदद करते हैं। पंचम भुवन का जन्म कुंडली में कारक ग्रह बताया गया है गुरु बृहस्पति। सप्तम भुवन का कारक है,
एवं भाग्य भुवन का कारक है। केले का पौधा लगाने से गुरु महाराज की कृपा बनती है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, संतान की बुद्धि में बढ़ोतरी होती है, विद्याभ्यास उनका अच्छा रहता है। और अगर आपके संतान एजुकेशन में बहुत कमजोर है तो यह प्रयोग अवश्य करें कि उस बच्चे को मिनिमम 3 घंटे रोजाना 3 घंटे केले के पौधे के पास उसका टेबल सेट करके वहां पर उसको पढ़ाई करने को बोले। कुछ ही समय में परिणाम अच्छे आने लगेंगे और उसकी बुद्धि में तो कैचअप पावर होता है वह बढ़ेगा, स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होगी, याद शक्ति उसकी बढ़ेगी। तो यह केले का पौधा उसका महत्व यह है। प्रयोग हमें क्या करना है? लक्ष्मी वृद्धि के लिए मैंने कहा है कि धन बरसेगा और इतना बरसेगा कि आप यकीन नहीं मानोगे। प्रयोग यह करना है कि तुलसी जी के पास केले का पौधा मैंने जिस समय पर बोला है उस समय को, उस दिन को लाकर उसकी स्थापना करनी है। उसके बाद सुबह में या शाम को 2 दिए गाय के घी से जलाने हैं। एक दिया रखना है तुलसी जी के पास, दूसरा दिया रखना है केले के वृक्ष के पास। यह 2 दिए जलाकर दोनों हाथ जोड़कर आपको 2 सरल मंत्र यहाँ पर दे रहा हूं, वह जिस प्रकार मैं बताऊं उसी प्रकार उसका जप करना है। दोनों मंत्र 12-12 बार जपने हैं। सबसे पहला सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु का 12 मंत्र है यह, इसका जप करना है। उसके बाद में महालक्ष्मी जी का जो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना है। लेकिन किस प्रकार करना है? 12 बार 12 और 12 बार महालक्ष्मी का कमला मंत्र, ऐसा नहीं। 1 बार 12, 1 बार लक्ष्मी जी का, फिर 1 बार 12, फिर 1 बार लक्ष्मी जी का, इस प्रकार संपूर्ण मंत्र करना है। और उसके बाद यह मंत्र का जप करने के बाद तुलसी माता को और केले के वृक्ष को वंदन करता है। और आपकी जो इच्छा है वह इच्छा भगवान के आगे व्यक्त करनी है। व्यक्त करने के बाद अगर आप सुबह में यह प्रयोग कर रहे हो तो तुलसी जी का एक पौधा प्रसाद के तौर पर लेकर केले के वृक्ष पर लगाकर घर का जो मुख्य सदस्य है, जिससे धन में आय हो रही है, बढ़ रही है, या इनकम सोर्स जो ला रहा है, वो चाहे आपका बेटा हो, आपका पति हो या फिर कोई भी हो, उनको वो पौधा तुलसी जी का एक पौधा प्रसाद के तौर पर उन्हें खिला दीजिए। अगर आप यह प्रयोग शाम को कर रहे हो, करना तो सुबह में ही है, लेकिन कुछ दिक्कत हो, समय उचित न हो, अगर आप शाम को कर रहे हो तो यह पूजा इसी प्रकार करिए। तुलसी के पौधे को मत तोड़िए, सुबह में सूर्योदय के समय पे पूजा करे या न करे, उस तुलसी को पौधे को तोड़कर केले के वृक्ष पर लगाकर आप उन्हें खिला सकते हो। यह प्रयोग बहुत ही सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। करना घर की गृहिणी को ही है, क्योंकि वही लक्ष्मी कारक है। लक्ष्मी किसके हाथ में है? सब कहते हैं कि पुरुषों के हाथ में है, नहीं, लक्ष्मी स्त्रियों के भाग्य में और स्त्रियों के हाथ में है। तो जो गृह लक्ष्मी है उन्हें ही यह प्रयोग करना है। आप सभी यह करें, पूर्ण श्रद्धा से करें, भक्ति से करें, और हो सके तो हर रोज करें। आप 3 से 4 महीने में आर्थिक ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ हमने अपनी यात्रा शुरू की है। आप तो करें ही,
लेकिन आप इस प्रयोग को और लोगों को तक भी पहुंचाए ताकि सभी की समस्याएं समाप्त हो। इस चैनल से जुड़े रहे ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार हम उपाय देते रहे और आपके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होती रहे। हमारा जो अगला वीडियो है वह नमक का प्रयोग है। नमक का प्रयोग करके हम घर में सुख शांति एवं घर में होने वाले झगड़े को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी मित्रों को धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपका प्रेम ही हमें आगे बढ़ाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आशीर्वाद देते रहें। जय श्री कृष्ण।